रात का वक्त था। हवा में एक अजीब सी सरदाहट थी। अली अपनी माँ को लेकर शहरी अस्पताल पहुंचा। माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए वो इमरजेंसी वार्ड में ले गया। अस्पताल पुराना था, दीवारों पर रंग उखड़ चुका था, ट्यूब लाइट्स झलमिला रही थी। अजीब सी खामोशी थी, जैसे यहाँ इंसान कम और साए ज़्यादा रहते हों। अली ने रिसेप्शन पर बेल बजाई, लेकिन कोई आगे ना आया। दूर एक नर्स सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसने मध्यम आवाज़ में कहा, मरीज को वार्ड नंबर 7 में ले जाओ। वार्ड नंबर 7 का नाम सुनते ही अली का दिल तेज़ धड़कने लगा। वो माँ को स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले गया। कमरे में दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका आया, मगर कोई पंखा नहीं चल रहा था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी, जिसमें एक डॉक्टर सर्जिकल मास्क पहने खड़ा था, लेकिन तस्वीर में उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थी। कमरा खाली था, बस पुराने बेड्स पड़े थे जिन पर खून के दाग जमे हुए थे। अली ने माँ को एक बेड पर लेटाया और नर्स को बुलाया। नर्स करीब आई, मगर इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थी और होंठ फटे हुए थे। नर्स ने माँ का हाथ पकड़कर इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही माँ की चीख निकल गई। अली ने देखा कि सिरिंज के अंदर से खून नहीं, बल्कि सियाह गाढ़ी चीज उसकी रगों में जा रही थी। अली चिल्लाया, ये तुम क्या कर रही हो? नर्स बस मुस्कुराई और बोली, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। माँ को बचाने के लिए तुम्हें अंदर आना होगा। दरवाजा खोलते ही अली पर ठंडी हवा का तूफान सा टूट पड़ा। अंदर जमीन खून में भीगी हुई थी। सर्जिकल आलात मेज पर बिखरे थे, मगर सब पर ताज़ा खून लगा था। एक बड़ा सा लैंप बेड के ऊपर लटक रहा था, जिसके गिर्द मक्खियां भनभना रही थी। बेड पर अली की माँ पड़ी कराह रही थी। अचानक एक डॉक्टर सफ़ेद कोट में दाखिल हुआ। उसका चेहरा मास्क से ढका था, मगर आंखें स्याह खला की तरह खाली थी। उसने चाकू उठाया और अली की तरफ देखा। यहाँ इलाज नहीं होता, यहाँ कुर्बानी दी जाती है। अली पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाज़ा जंजीरों से बंद हो चुका था। डॉक्टर ने माँ के सीने पर चाकू फेर दिया। माँ की चीख कमरे में गूंज उठी। खून फव्वारे की तरह निकला और अली के कपड़ों पर छिड़क गया। ऑपरेशन थिएटर में मजीद लोग आने लगे। सफ़ेद कपड़ों में डॉक्टर्स और नर्सेज, सबकी आंखें सुर्ख और चेहरों पर खौफनाक मुस्कुराहट। वो सब माँ के खून से अपने हाथ रंगकर एक ही जुमला दोहरा रहे थे, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 7। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सीधा अली को देखा और लरजती आवाज में कहा, भाग जाओ, वरना ये तुम्हें भी काट डालेंगे। अली किसी तरह दरवाजा तोड़कर भागा। कॉरिडोर में अंधेरा और गहरा हो चुका था। हर कमरे से मरीजों की चीखें आ रही थी। कहीं किसी का पैर काटा जा रहा था, कहीं किसी के होंठ सिए जा रहे थे। एक कमरे में उसने एक बच्ची को देखा जो बेड पर बैठी थी। उसके पेट से अंदरूनी आज़ा निकालकर एक तरफ रख दिए गए थे, मगर बच्ची हंस रही थी और अली को बुला रही थी, भाई मेरे साथ खेलना। अली का दिल दहल गया और वो उल्टे कदमों भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, मगर हर मंजिल पर वही खौफनाक मनाजिर थे। आखिरकार वो बेसमेंट में पहुंचा। वहां अंधेरा और गंदा पानी था। जमीन पर पुराने ताबूत रखे थे। हर ताबूत से खर्चने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। अली ने एक ताबूत खोला। अंदर एक आधा ढांचा पड़ा था, मगर आंखें जिंदा थीं और वो हिल रहा था। वो चीखा, यहाँ सब मर कर भी जिंदा है, अस्पताल किसी को छोड़ता नहीं। अचानक सारे ताबूत खुलने लगे और आधे अधूरे जिस्म अली की तरफ रेंगने लगे। अली भागते भागते तहखाने के एक बड़े हॉल में पहुंचा। दरमियान में एक पुराना सर्जिकल टेबल था, जिस पर एक खून आलूद किताब खुली हुई थी। किताब पर लिखा था, जो भी वार्ड नंबर 7 में मरीज लाएगा उसे अपनी जान देनी होगी, वरना मरीज हमेशा अजियत में मरेगा। अली को समझ आ गया कि माँ को बचाने का एक ही तरीका है, अपनी कुर्बानी। पीछे ताबूत के लोग उसके करीब पहुंच चुके थे और डॉक्टर्स दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अली टेबल पर चढ़ गया और अपने सीने पर चाकू फेर दिया। खून किताब पर गिरा। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सिर्फ माँ की चीख रुक गई। वो सेहतमंद हो चुकी थी, मगर अली का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। अगली सुबह अस्पताल मामूल के मुताबिक चल रहा था। मरीज आते जाते रहे, लेकिन वार्ड नंबर 7 का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता। जो भी उसके करीब जाता उसे मध्यम आवाज़ सुनाई देती, भाग जाओ,
वरना ये तुम्हें भी काट डालेंगे। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा।